नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट और भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यूएसए के टूर पर हैं, लेकिन उनकी विजिट एक कंट्रोवर्सी बन गई है। एक इवेंट में उन्होंने सिख्स के रिलीजियस फ्रीडम को लेकर कुछ सवाल उठाए। उसके थोड़ी देर बाद ही भारत में बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस ने उनके सवालों को एंडोर्स करते हुए खालिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ा दिया और ये भी कहा कि राहुल भी उनके खालिस्तान के एजेंडा का समर्थन कर रहे हैं। जानेंगे इस वीडियो में इससे जुड़ी सारी बातें। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहली बार यूएसए के विजिट पर हैं। वहाँ उन्होंने एक इवेंट को एड्रेस किया। वहाँ उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि उनकी लड़ाई इसलिए है कि हर एक सिख भारत में पगड़ी पहन सकता है या नहीं। दोस्तों, ये तो हम सब मानते हैं कि भारत में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाल के दिनों में कास्ट टेंशन्स और रिलीजियस टेंशन्स बढ़ रहे हैं, मगर पर्सनली मैंने कभी नहीं सुना कि किसी सिख को पगड़ी पहनने से रोका गया हो। अभी कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक आईपीएस ऑफिसर ने उनके साथ मिसबिहेवियर और उनको खालिस्तानी बोले जाने का आरोप लगाया था, मगर उसकी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसलिए उसको वेरीफाई करने का कोई और तरीका नहीं है। मगर एक चीज़ मैंने पर्सनली विटनेस किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई सिख अगर कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रखता है तो कमेंट्स में लोग उसे खालिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं। भारत में कुछ लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच सकती। अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कोई अलग तरीके से सोचता है तो वो खालिस्तानी या देशद्रोही नहीं बन जाता। ऐसी हरकतें इंसान के अंदर अलगाववाद को बढ़ावा देती हैं और इसी का फ़ायदा सिख फॉर जस्टिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उठाते रहे हैं। राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उनका काम है भारत के हर कम्युनिटी की आवाज़ उठाना। हाँ, ये ज़रूर है कि वो काफ़ी सीनियर लीडर हैं और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करके एक गलत नैरेटिव फैला सकते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू और सिक्स फॉर जस्टिस ने भी यही किया है। राहुल भारत के अंदर बढ़ रहे रिलीजियस टेंशन्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे थे, मगर पन्नू ने उसे खालिस्तान से जोड़ दिया। पर क्या राहुल गांधी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं? मुझे नहीं लगता। इसके अलावा राहुल कांग्रेस वुमन इल्हान ओमर से भी मिले। इल्हान ओमर कई सालों से यूएसए में एंटी इंडिया नैरेटिव फैलाती रही हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान का भी समर्थन करती रही हैं। मुझे उनके पाकिस्तान को सपोर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कश्मीर के मुद्दे पर उनका स्टैंड भारत के स्टैंड से अपोजिट रहा है। और राहुल से उनकी मीटिंग के बाद कई लोग और तो और बीजेपी लीडर्स ने भी राहुल को क्रिटिसाइज़ किया है। बीजेपी ने तो उन्हें एंटी इंडिया ही घोषित कर दिया है। दोस्तों, 2014 के बाद से बीजेपी ने सिस्टमैटिक तरीके से राहुल गांधी की इमेज एक इमेच्योर नेता की बनाने की कोशिश की है। राजनीति में इमेज ही सब कुछ होता है और राहुल की इमेज बिगाड़ने के लिए आप बीजेपी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। यही राजनीति है। 2019 में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी की इमेज राफाल फाइटर जेट डील में बिगाड़ने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज अपने ओपोनेंट्स के साथ यही करती हैं। हाँ, मगर पॉलिटिकल लीडर्स को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। आज की दुनिया मिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया है और कोई भी इंटरनेट पर आपके बयानों को तोड़ मरोड़ कर एक अलग नैरेटिव दे सकता है। राहुल गांधी के साथ भी यही हुआ है। उन्होंने खालिस्तान का समर्थन नहीं किया, बल्कि खालिस्तानी लोगों ने उनके बयान का फ़ायदा उठाया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दोस्तों, ये तो थी राहुल गांधी के यूएसए विजिट और वहाँ पर हुई कंट्रोवर्सी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आप चाहें तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं रोज़ ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।